माननीय डॉक्टर कल्पना सैनी 10 मिनट्स। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आयकर संशोधन विधेयक 2026 के समर्थन में इस सदन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। यह विधेयक केवल आयकर कानून में एक तकनीकी संशोधन नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति, वित्तीय स्थिरता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को सशक्त करने वाला एक दूरदर्शी सुधार है। माननीय उपसभापति महोदय, आज पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव और पूंजी के तेजी से होने वाले प्रवाह एवं बहिर्गमन का सामना कर रही है। ऐसे समय में भारत को एक मजबूत, स्थिर और भरोसेमंद निवेश गंतव्य बनाना अत्यंत आवश्यक है। यही कार्य यह विधेयक करता है। इस विधेयक के अंतर्गत 1 अप्रैल 2026 से विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) को भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज पर 20% विद होल्डिंग टैक्स तथा पूंजीगत लाभ कर से छूट प्रदान की गई। इसमें भारत के सरकारी ऋण बाजार में निवेश की बाधाएं समाप्त होंगी और दीर्घकालिक विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। माननीय महोदय, यहाँ मैं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सदन के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 2004 में विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए भारत के सरकारी ऋण बाजार में निवेश की सीमा मात्र 175 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। वर्ष 2010 तक यह बढ़कर केवल 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही पहुंच सकी, लेकिन उस दौरान विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाली कर व्यवस्था में कोई बड़ा सुधार नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप भारत लंबे समय तक वैश्विक बॉन्ड बाजारों में अपनी पूरी क्षमता का लाभ नहीं उठा पाया। माननीय महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2020 में FAR प्रारंभ किया गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत को JP मॉर्गन, JBI EM इंडेक्स, ब्लूमबर्ग EM लोकल करेंसी इंडेक्स तथा FISE रिजल्ट इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जैसे प्रमुख वैश्विक सूचकांकों को स्थान मिला। अब यह विधेयक भारत के लिए ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में शामिल होने की संभावना को भी मजबूत करता है। इससे वैश्विक निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और भारत के सरकारी बॉन्ड बाजार को नई मजबूती मिलेगी। माननीय महोदय, इस सुधार का एक बड़ा लाभ यह होगा कि रुपया अधिक स्थिर रहेगा। जब दीर्घकालिक विदेशी निवेश बढ़ेगा, तब विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे वैश्विक अस्थिरता के समय रुपये पर पड़ने वाला दबाव कम होगा और भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी। यह विधेयक केवल सरकारी प्रतिभूतियों तक सीमित नहीं है, इसका लाभ देश के उद्योगों और MSME क्षेत्र को भी मिलेगा। जब सरकार को विदेशी निवेश से अधिक पूंजी उपलब्ध होगी, तब घरेलू बचत पर दबाव कम होगा और निजी उद्योगों के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध होगा। इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। माननीय महोदय, इस विधेयक का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सेवरिन ग्रीन बॉन्ड्स को भी इसका लाभ मिलेगा। इससे पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में वैश्विक ESG निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी और भारत के हरित विकास अभियान को गति मिलेगी। माननीय महोदय, दस्तावेजों में यह भी उल्लेख किया गया है कि संस्थागत अनुमानों के अनुसार इस सुधार से अगले लगभग 1.5 वर्ष में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का दीर्घकालिक वैश्विक निवेश भारत में आकर्षित हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह भारत की अर्थव्यवस्था, अवसंरचना विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आज विश्व भारत की ओर आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। ऐसे समय में यह विधेयक भारत की वित्तीय संप्रभुता को और अधिक मजबूत करेगा तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री जी तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करती हूँ, जिन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों के माध्यम से भारत का वैश्विक निवेश का सबसे विश्वसनीय केंद्र बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयकर संशोधन विधेयक 2026 का पूर्ण समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।